जेल से किसी को छुड़ाना होता है तो आप उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं और उसको जेल से छुड़वा देते हैं। और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलती है। आज राकेश पासवान की बात हो, मुन्ना पासवान की बात हो, या सैकड़ों ऐसे दलितों के साथ जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुए इसी बिहार के अंदर में, उन्हें किसी को भी न्याय नहीं मिली। सबको इसी तरह से रिहाई कराया गया बिहार पुलिस के द्वारा। तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम एक स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार की ये सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है। बिहार की जो ये सरकार है शोषित विरोधी सरकार है। बिहार की ये सरकार बहुजन विरोधी सरकार है, जहां हमें छात्रवृत्ति से रोका जाता है, हमें हमारी झोपड़पट्टियों पर रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है और कहता है लोग कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज है। बिहार भी बुलडोजर राज से कम नहीं है। जब गरीबों की झोपड़ियों में, जो उन झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, बिना किसी नोटिस का, बिना उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जुल्म और अत्याचार में हमें कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। ये जो जनता दल यू की सरकार जब से बनी है, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों या राजद के साथ रहे हो, इन दोनों सरकारों में, इन दोनों गठबंधनों ने हमेशा बहुजनों को न्याय नहीं देने का काम किया है। 2016 से हमारे छात्रों को, हमारे छात्राओं का छात्रवृत्ति रोक दिया गया और आश्चर्य तो तब हुआ जब उच्च न्यायालय में जब एफिडेविट दायर करते हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ हमने किया है, बिहार के दूसरे कार्यों में फंड की जरूरत थी तो उस फंड को हमने दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया है। अस्पताल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिए, सड़क बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिए, बिजली विभाग में डाइवर्ट कर दिए। तो हम सरकार से भी जानना चाहते हैं कि क्या जो बाबा साहब ने जो हमें परियोजना, हमारे जो संविधान के तहत जो हमें अधिकार दिया था, जो पढ़ने, दुर्दांत अपराधी को जेल से छोड़ा जा रहा है जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार किए हुए। इन सभी मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी कल दिनांक 10 तारीख को सुबह 11 बजे से गर्दनी बाग में धरना देने का काम करेगी। जिस तरह से दलितों के साथ, शोषित दलित वंचितों के साथ बिहार में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को पढ़ने से रोकने की साजिश हो रही, जो हमारे ऊपर, जो हमारे लोगों के ऊपर, जो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है इस बिहार में। और दूसरी तरफ दुर्दांत अपराधी को जेल से छोड़ा जा रहा है जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार किए हुए। इन सभी मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी कल दिनांक 10 तारीख को सुबह 11 बजे से गर्दनी बाग में धरना देने का काम करेगी और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेगी कि कैसे हमारे लोगों के ऊपर जुल्म, अत्याचार किया जा रहा है और उस जुल्म और अत्याचार में हमें कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। ये जो जनता दल यू की सरकार जब से बनी है, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों या राजद के साथ रहे हो, इन दोनों सरकारों में, इन दोनों गठबंधनों ने हमेशा बहुजनों को न्याय नहीं देने का काम किया है। 2016 से
हमारे छात्रों को, हमारे छात्राओं का छात्रवृत्ति रोक दिया गया। और आश्चर्य तो तब हुआ जब उच्च न्यायालय में जब एफिडेविट दायर करते हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ हमने किया है, बिहार के दूसरे कार्यों में फंड की जरूरत थी तो उस फंड को हमने दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया है। अस्पताल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिए, सड़क बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिए, बिजली विभाग में डाइवर्ट कर दिए। तो हम सरकार से भी जानना चाहते हैं कि क्या जो बाबा साहब ने जो हमें परियोजना, हमारे जो संविधान के तहत जो हमें अधिकार दिया था, जो पढ़ने का अधिकार हमें मिला था कि हमारे पास पढ़ने के, हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं था, उनसे भी, उन संविधान से भी ऊपर कोई संविधान नीतीश कुमार की सरकार ने बना दी है क्या? कि 2016 से हमारे लोगों की छात्रवृत्ति बंद करके ये क्रेडिट कार्ड योजना चला रहे हैं। क्या क्रेडिट कार्ड योजना से हमारे बच्चे पढ़ेंगे? स्पष्ट क्यों नहीं कहना चाहते कि मैं दलितों का जो छात्रवृत्ति है, उस दलितों की छात्रवृत्ति को मैंने चुरा लिया, कहीं डाका डाल दिया, हम नहीं देंगे? तो ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी बहुजन विरोधी है, दलित विरोधी है, शोषित विरोधी है, वंचित विरोधी है, और इनकी सारी योजनाएं यही बता रही है कि ये दलित विरोधी है।